हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल नॉलेज हिंदी। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, हाउ टू कैलकुलेट कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ रिटेनिंग वॉल। जो रिटेनिंग वॉल है उसमें कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके लिए हम ऐसी वीडियो और लेके आते रहें। अगर आप हमारी वीडियो को अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल पर कमेंट जरूर करें और हम उस टॉपिक पर वीडियो आपको अपलोड करके देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलते वीडियो की ओर। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है रिटेनिंग वॉल का। तो आप देख सकते हो ये लेंथ विड्थ है, ये हमारा रिटेनिंग वॉल है जिसकी हाइट दी हुई है। तो इसका डायमेंशन सब दिया हुआ है। तो इसी डायमेंशन के बेस पे हम इसका क्वांटिटी निकालेंगे कंक्रीट की, कितना कंक्रीट लगने वाला है, वॉल्यूम क्या होगा कंक्रीट का, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, रिटेनिंग वॉल की टोटल वॉल्यूम क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया वॉल्यूम ऑफ रिटेनिंग वॉल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब, जो हमारा बेस स्लैब है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्टीम, इसको हम स्टीम बोलते हैं, जो हमारा वर्टिकल में होता है इसको हम स्टीम बोलते हैं। तो इसका स्टीम, तो ये दोनों को क्वांटिटी निकालेंगे। तो चलते हैं आगे। तो पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब। वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब हमारा इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब का हमारा फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। जो हमारा ये हाइट दिया हुआ है 0.5 मीटर हाइट दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर और हमारा 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो लेंथ विड्थ और हाइट, जो हम लेंथ विड्थ और हाइट ले लिए तो इसको वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ हमारा है 15 मीटर, विड्थ हमारा है 4 मीटर और हमारा हाइट है हमारा 0.5 मीटर, जो यहाँ पे हमारा हाइट दिया हुआ है, ये वाला हाइट। तो ये तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल 30 मीटर क्यूब क्वांटिटी आ जाएगी। कितने में 30 मीटर क्यूब कंक्रीट लगने वाला है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्टीम। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्टीम निकालेंगे, अभी मैंने बेस स्लैब का निकाल लिया, अब मुझे स्टीम का निकालना जो हमारा वर्टिकल में लगने वाला है। तो वॉल्यूम ऑफ स्टीम के लिए हमारा फॉर्मूला है A+B/2 इंटू एच इंटू एल। A+B क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे इसका डायमेंशन अलग है और इसका डायमेंशन अलग है। तो ये A+B डिवाइडेड बाई 2, तो हमें इसका एवरेज निकल जाएगा, इंटू हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है A+B/2 इंटू एच इंटू एल। तो ए की वैल्यू क्या है 0.5, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.5 A प्लस बी की वैल्यू क्या है 1 मीटर दिया हुआ है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 क्या है हाइट है हमारा, एच हमारा क्या दिया हाइट दिया हुआ है 4 मीटर। तो 4 इंटू लेंथ हमारा क्या दिया हुआ है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी 15 मीटर बेस स्लैब का जो लेंथ रहेगा वो हमारा स्टीम का भी लेंथ रहेगा। तो यहाँ पे 15 लिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इसको कैलकुलेट करेंगे सेपरेटली। तो मैं इजी वे में बता रहा हूँ, हर एक कुछ कैलकुलेशन करके, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, इंटू ये हमारा 15 रहेगा। तो ये टोटल 45 मीटर क्यूब हमारा निकल जाएगा स्टीम की क्वांटिटी, स्टीम में टोटल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ रिटेनिंग वॉल। तो अब मैंने बेस स्लैब का निकाल लिया, स्टीम का भी निकाल लिया, क्वांटिटी अलग है, 2 क्वांटिटी हो गया हमारे पास। अब ये टोटल क्वांटिटी निकालेंगे, इसमें टोटल कितना लगने वाला है। तो ये हम दोनों को प्लस करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ रिटेनिंग वॉल हमारा जाएगा 30 + 45, जो कि हम यहाँ पे 30 निकाला और यहाँ पे हमने 45 निकाला। तो टोटल हमारा जाएगा 75 मीटर क्यूब क्वांटिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ रिटेनिंग वाला जाएगा हमारा 75 मीटर क्यूब।